ओंकार न्यूज में स्वागत है। मैं राजेश कुमार और मेरे न्यूज एडिटर नीरज तिवारी जी। आज हम चर्चा करेंगे बिहार के दूसरे चरण के चुनाव पर। वैसे तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जर्नलिस्ट सुबह से बैठे हुए हैं, लाइव दे रहे हैं, लाइव पर लाइव, लाइव पर लाइव। और सबको ये कहने में थोड़ा भी गुरेज नहीं है कि मैं भी बिहार से आता हूं। अरे भैया, जरा बिहार की धरती पे जाके तो आओ। जो 80 और 84 के दशक में माइग्रेंट हुए। एक छोटी सी बात बताता हूं मैं नीरज जी आपको। या मैं 1970 की बात, एक प्रिंसिपल थे केएमसी के। नाम लेने में ऐसे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन नाम क्या लूं, वो बता देता हूं। उनकी कहानी ये थी, जब मैंने उनसे पूछा कि देखिए, आपके और मेरे में बहुत अंतर है उम्र का। क्या आप ये बता पाएंगे सही से कि बिहार से लोग माइग्रेंट क्यों होना शुरू किया और कब होना शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा कि देखो, 1970 से वहां से लोग पढ़ने के लिए आते थे। लेकिन 1985 के बाद 90 में इतना हालत खराब हुआ कि लोग नौकरी के लिए, अपनी जीविका के लिए बाहर निकलने लगे। और सिर्फ दिल्ली नहीं आए, मुंबई गए, पंजाब गए, और भी जगह गए, कलकत्ता जिनको बना उधर गए। अब मैं इन पत्रकार भाइयों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में 10 दिन घूम लेने से बिहार की स्थिति जान जाएंगे? कभी नहीं जान पाएंगे। बिल्कुल नहीं। बाय बॉर्न बिहारी, बिहार। बाय बॉर्न पॉलिटिशियन होता है, वो नहीं खुलेगा। अंतिम दिन तक नहीं खुलेगा कि किसको वोट डालेगा। अब एक छोटी सी बात बताता हूं। पिछले साल आपने सुना होगा मीडिया में, नीरज जी, मांस भात का खूब पार्टी चला। आज उस मांस भात वाले का, माननीय का, ये आलम है कि हर जगह अब ताबड़तोड़ उनको जवाब मिल रहा है। क्या रहा उस मांस भात का? दूसरी चीज देखिए, मैं आपको ये नहीं कहता, मैं आज तक किसी का समर्थन नहीं किया, लेकिन भैया, मेरे नाना जी कहा करते थे, वो फ्रीडम फाइटर थे। और उन्होंने फ्रीडम फाइटर की नहीं ली तनख्वाह जो मिलती थी। वो कहा करते थे ठेठी में कि मुंह खाए आंख लजाए। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिनर डिप्लोमेसी। समझ गए? अब इस चीज इंडियन। को आप मानिए। कोरोना काल में जिसने जीवन दायिनी का काम किया, राशन फ्री, आने जाने की सुविधा, सब व्यवस्था। आज आपको मैं छोटी सी बात बताता हूं, अनेकानेक बुजुर्गों ने, आपने यूट्यूब पे, लाइव पे, फेसबुक सब देखा होगा। देखा है। सब क्या कहता है कि मेरा बेटा खाना नहीं देता है, लेकिन मुझे खाना मिलता है। अरे मैं बंगाल की सरकार दे बात रही। करता हूँ, उस समय मैंने यही स्लोगन दिया था कि पैसा ढुका। ढुका मतलब बंगाली में आता है कि मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, आगे। पेंशन का, उस समय जो भी गया उनको। तो ये लोग, लेकिन वोट नहीं दूंगा मोदी को, ये कहते थे वहां के लोग, बंगाल के। आज भी वही स्थिति है नीरज जी। थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है। जो लोग पुराने बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं कि पेंशन से मेरी जिंदगी चल रही है, मैं ज्यादा अगर जी पा रहा हूं तो वही पेंशन से और फ्री अन्न से। तो कहने का मतलब डिनर डिप्लोमेसी यही हुआ कि जो आदमी खाएगा वो उसको गाएगा, नमक हराम नहीं होगा। तो ये चीज को आज भी पत्रकार नहीं बोले। आज क्या, मैं आपको बताता हूँ, वोट प्रतिशत बढ़ गया। कुछ पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार है भाई, हम लोग तो किस के हैं मालूम लेकिन नहीं। अभी ये जो हाँ, अब मैं आपको मौका दूंगा, वोट मैं पर। जरा सुना दूं। हम्म। बड़े पत्रकार का कहना यह है कि वोट प्रतिशत क्यों बढ़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वोट कटने वाला था, वो वोट देने के लिए गया कि हमारा वोट में है, नाम है। अरे, जो वोट कट गया रह गया, जिसको कोई मतलब ही नहीं बिहार से, वो वोट कट गया रह गया, क्या लेना देना है। तो ये सारी चीजें, कुछ कुछ जो है ना, जो कुछ वैसे पत्रकार हैं जो मुंह से भी, हृदय से जानते हैं कि क्या बेनिफिट हुआ है बिहार के लोगों को। रोड बढ़िया बन गया, आने जाने की सुविधा, सबसे बड़ी चीजें क्या है? जल, बिजली और रोड। ये तीनों चीज आज हर गांव में है। मैं आपको बता दूं, एक एक व्यक्ति 3 3 घर लिया है, बहू के नाम, बेटा के नाम, अपने नाम, 3 घर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं, एक एक आदमी 10 10 टॉयलेट ले लिया। मैं दिल्ली रहता, कलकत्ता रहता, मुंबई रहता, वहां मुखिया से मिलके मेरा भी नाम का टॉयलेट ले लिया। अब वोट किसको देगा? वोट नहीं देगा मोदी को। तो ये संस्कार से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि धरातल पर बहुत काम हुआ और लोगों ने दिल से मोदी जी को वोट दे रहा है।
नीतीश उसमें शामिल है, मैं मानता हूं, लेकिन नीतीश चतुराई करके शामिल है। लालू और नीतीश में बस इतना ही फर्क है कि वो सीधा लाठी मंगास पर, मंगास मतलब बिहारी में बोला जाता है सर को, तो वो थे सीधा लाठी मंगास पर। ये बुद्धिमानी से काम किए। आज देखिए कि क्या हाल है वहां सवर्णों का, या और भी बिरादरी का। अरे भाई, आप अपने बिरादरी को स्पेशल कोटा, स्पेशल पर स्पेशल कोटा, अब बाकी सब क्या, ओबीसी में ही बहुत सारे लोगों ने नहीं नौकरी पाया। आज हमारे गांव का मोची है, मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं मिली। मेरे गांव का कहार है, पढ़ा लिखा है, लड़की है, नहीं नौकरी मिली। ये क्या है भाई? अब आप कहेंगे कि वो उस तक नहीं पहुंचा। अरे आपकी व्यवस्था में कमी है, व्यवस्था को सुधारिए। खैर छोड़िए, इतना ज्यादा अभी बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग चर्चा कर हम्म। रहे हैं अगले दिन कल के चुनाव की। नीरज जी, आपका अनुभव क्या कहता है, क्या रहेगा कल का चुनाव? देखो, सबसे बड़ी चीज है पब्लिक, जनता। जनता के मन का मंतव्य कोई जान नहीं सकता। कब कौन किसको वोट दे रहा है, जाने से तो पहले बोलेगा मैं मोदी को भी दे रहा हूँ, जी। नीतीश को भी दे रहा हूँ, बाली को भी दे रहा हूँ। लेकिन अंदर जाकर वो किसको वोट देगा, ये तो जब जिस दिन पेटियां खुलेंगी उस दिन पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि सरकार और जो पिछले लालू का जो राज रहा, लालू के राज में जो एक चीजें रही, उसको सबको देखते हुए लोगों को एक डर ये रहता है कि अगर कहीं फिर से लालू नहीं आ जाए या ऐसी चीजें ना हो जिससे वही फिर से, मतलब रंगबाज बिहार का मामला बन जाए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग कहीं ना कहीं नीतीश और क्या कहते हैं मोदी की तरफ जरूर जाएंगे। और नो डाउट, जानते ही हो वहां पे क्या कहते हैं, कास्ट पॉलिटिक्स जो मैंने देखी है बहुत ज्यादा है। कास्ट पॉलिटिक्स का खेला जब तक रुकेगा नहीं तब तक आप किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। और बिहार का मैं कहूंगा कि दुर्भाग्य है कि हम कास्ट पॉलिटिक्स पे बहुत ज्यादा खेलते हैं। तो हर आदमी को, मेरे को लगता है एक पढ़े लिखे इंसान को वोट देना चाहिए। अब प्रशांत है, प्रशांत आए हैं, बहुत सालों तक वो क्या कहते हैं, दूसरी पार्टियों के लिए काम करते रहे। आज वो खुद क्या कहते हैं, चुनाव में खड़े हैं, नीरज लेकिन जी, क्या मुझे वो लगता है जीतेंगे? दूसरा केजरीवाल है। अब वही ना, हो सकता है दूसरा केजरीवाल, तो डेफिनेटली हो सकता है, क्या वो जीतेंगे? और देखिए, सीधी सी कहानी है जो मुझे नजर आती है आजकल, राजनीति में जो आता है वो सिर्फ पैसा कमाने आता है, जनता की सेवा करने के लिए नहीं आता है। जनता की सेवा सरकार में बैठे हुए जो लोग हैं, चाहे वो डीएम हो चाहे और कोई लोग हो, उनके थ्रू उनको मिल ही जाता है जो जाता है। और उसमें से जो कमीशन जिसके यहाँ जाना है वो जाना है, और कमीशन बिल्कुल किसी भी तरह से जाओगे कमीशन बंधा हुआ है, हर चीज का कमीशन है। तो उस प्रदेश, जिस प्रदेश में मगध, जिस प्रदेश में तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय, अरे, और एक राजनीति की तो छोटी मैं सी बात कहूं बात कि बताता हूँ नीरज जी। ये लोग बोलते हैं ना लालू राज, लालू राज। मैं जिस जिले से हूँ, मैं जिस धरती का बॉर्न हूँ, मैं सिंह ऋषि के धरती से बॉर्न हूँ, और लखीसराय जिला मेरा पड़ता है। लालू के राज में भी हमारे लखीसराय में कोई फर्क नहीं था, समझ गए? और कोई भी क्रिमिनल जो भी आए, कोई वहां कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इवन लालू तक को बोला कि लालू जी, आपको अगर बड़ा गर्व है ना सीएम का, तो आप मेरे तरफ से रोड से गुजर जाइए, फिर आपको पता चला दूंगा कि क्या है आप। तो अच्छा, और एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। मुंगेर में रैली थी, वहां के मुंगेर के डीएम गोरेलाल यादव थे, और रैली कौन थे? तो पीएम यहाँ से गए थे। जब लालू जी वहां पहुंचे तो देखे कि किसी का सर फूटा, किसी का पैर टूटा, किसी का आंख फूटा, किसी का मतलब कोई चलने के हाल में नहीं था। तो पूछा कि भाई ये हुआ क्या? तो कुछ व्यक्ति जो सही बात थी वो बताया। बोला कि कुछ गुंडा ने वहां पे रामपुर में हल्ला किया कि बावन के जो गाली होता है हम लोगों के यहाँ, बड़ा ही माइनर गाली है, वो दिया, बस सबको रोक के कूट दिया। देखिए, शुरू कहाँ होता है? शुरू वहीं से होता है। एक कृष्ण जो थे, वो जब जाने लगे तो यदुवंशी को क्या बोला कि भाई ये राक्षस हो गए हैं और इनको मिटाना बहुत जरूरी है, तो सबको डुबा दिया। अब आपको बिहार की पुरानी इतिहास बताता हूँ। रामचंद्र जी को लेके गए विश्वामित्र किस लिए? क्योंकि राक्षसों को निपटाना था। तो बिहार तो पहले से सब दिन से राक्षसों का इतिहास रहा है, वहां ऐसा चला ही है।